हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना इन्फो हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी की इवैल्यूएशन कहाँ से हुई थी और डिफरेंट एरा में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या इसमें इवैल्यूएशंस की, और चाहे वो सुकरात हो, प्लेटो हो या अरिस्टोटल हो, उन्होंने इसमें क्या क्या एडिशंस की। बगैर किसी इंतज़ार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा पीरियड प्री साइंटिफिक पीरियड और एक होगा साइंटिफिक पीरियड। प्री साइंटिफिक में आगे 3 फर्दर डिवीजन्स हैं, जिसमें ग्रीक पीरियड आ जाता है, मिडल एज और इस्लामिक पीरियड आ जाता है। जबकि साइंटिफिक में फर्दर 2 डिवीजन्स हैं, जिसमें रिनेसियस पीरियड और मॉडर्न पीरियड आ जाता है। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो ग्रीक पीरियड आता है। ग्रीक पीरियड में हिप्पो, प्लेटो और अरिस्टोटल का वर्क शामिल है। अगर हम मिडल की बात करें, मिडल एज में प्लॉटिनस और एस.टी. ऑगस्टाइन का वर्क शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामिक स्टेज आ जाती है। इस्लामिक स्टेज में अल-ख़िज़नी, अल-फ़ाराबी, इब्न सीना, गज़ाली, इब्न खल्दून और शाह वलीउल्लाह जैसे जो इस्लामिक और रिलीजियस साइकोलॉजिस्ट थे, उनका वर्क आ जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइंटिफिक एज की तरफ। तो साइंटिफिक एज में अगर हम देखें तो 2 पीरियड शामिल है। एक है रिनेसियस पीरियड और एक मॉडर्न। रिनेसियस की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉकी, डार्विन, हर्मन ब्रोका, वेलर और फेचनर जैसे जो साइकोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशंस शामिल हैं। जबकि अगर मॉडर्न एज की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरलिज्म वॉट, फंक्शनलिज्म जेम्स, बिहेवियरिज्म वाटसन, गेस्टाल्ट मैक्स, साइकोएनालिसिस फ्राइड, मॉडर्न अप्रोचेस वगैरह जैसे कंसेप्ट आ जाते हैं, जो कि फ़र्दर इसको एलेबोरेट हम नेक्स्ट स्टेप्स में करेंगे। और आज के लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए, ताकि आप बोर भी ना हो और इजीली इस सारे टेबल को जो है वो मेमोराइज़ कर लें, हम आज जस्ट 2 पीरियड्स यानी ग्रीक पीरियड और मिडल पीरियड जो है वो प्री साइंटिफिक का, तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। जबकि बाकी के जो हैं वो इस्लामिक पीरियड, रिनेसांस पीरियड और मॉडर्न पीरियड, उनको हम आने वाली न्यू वीडियोज़ में एलेबोरेट करेंगे फ़र्दर। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के थ्रू आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर लें। ये टेबल एक एमसीक्यूज़ टाइप पेपर्स के लिए, जैसे पीपीएससी के पेपर्स हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम जो पहले सबसे डिस्कस करने वाले हैं वो प्री साइंटिफिक पीरियड है। और इसमें ग्रीक पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें कंसेप्ट दिया गया था साइकी का। साइकी मींस 2 फैक्टर, फायर और एयर जो है वो 2 सब्सटेंस कंट्रोल कर रहे होते हैं बॉडी को। हिपोक्रेट्स में इसमें सबसे पहले एडिशन की थी, तो उसमें गैलन का कंसेप्ट आ जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर 4 टेम्परामेंट पर कंसिस्ट होता है। जो 4 टेम्परामेंट्स हैं, अब वो कौन से होते हैं, वो 4 फ्लड्स होते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम हेमरेज भी कहते हैं, हेमरेज ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 फ्लड्स के बारे में। जो 4 फ्लड्स की बात पीछे की गई है वो कौन से हैं, तो वो है कॉलरिक सबसे पहले, फिर मेलनकॉलिक, फिर सैंग्वाइन और फ्लैगमेटिक। कॉलरिक की अगर हम बात करें तो वो फायर से एसोसिएट है, और येलो बाइल इसको हम कहते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मेलनकॉलिक की अगर बात करें तो वो अर्थ से एसोसिएट है, जिसे ब्लैक बाइल भी कहते हैं, जो कि स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है। सैंग्वाइन एयर से एसोसिएट है, रेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, और वो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। फिर आता है फ्लैगमेटिक, जो कि वाटर से एसोसिएट है, वाइट फ्लैगमेटिक भी से कहते हैं, जो कि लंग्स में प्रोड्यूस होता है। यही वो 4 फ्लूइड्स हैं जिनके बारे में गैलन ने कंसेप्ट दिया था कि अगर किसी एक फ्लूइड का लेवल अप हो जाए नॉर्मल से, तो वही वाला डोमिनेंट हो जाता है बाकी तमाम फ्लूइड्स के ऊपर या बाकी तमाम हेमरेज के ऊपर। तो वही वाली पर्सनैलिटी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है किसी भी पर्सन में। तो आइए अब देखते हैं कि वो कौन से पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं जो इनसे एसोसिएट हैं। आइए इस कंसेप्ट को टेबल की फॉर्म में इजीली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेम्परामेंट हैं, जिसमें कॉलरिक, मेलनकॉलिक, फ्लैगमेटिक और सैंग्वाइन 4 टेम्परामेंट आते हैं। उसके बाद हमर है। हमर में अगर हम बात करें तो वो येलो बाइल कॉलरिक से एसोसिएट है, ब्लैक बाइल मेलनकॉलिक से एसोसिएट है, फ्लैगमेटिक से ही एसोसिएट है, और ब्लड जो है वो सैंग्वाइन से एसोसिएट है। फिर आ जाता है हमारे पास कि ऑर्गन कौन सा है जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर येलो बाइल कॉलरिक की बात करें, स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है, और ब्लैक बाइल मेलनकॉलिक की बात करें, गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, फ्लैगमेटिक की बात करें, लंग्स में प्रोड्यूस होता है, और ब्लड यानी सैंग्वाइन जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। फिर इनके एलिमेंट्स जो एसोसिएट होते हैं वो कॉलरिक फायर से एसोसिएट है, मेलनकॉलिक अर्थ से एसोसिएट है, फ्लैगमेटिक वाटर से एसोसिएट है, और सैंग्वाइन एयर से एसोसिएट है।
इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, अब क्या है कि जो कॉलरिक है वो हॉट एंड ड्राई होता है, मेलनकॉलिक कूल्ड और ड्राई होता है, फ्लेगमेटिक कूल्ड और मॉइस्ट होता है, जबकि सैंगोइन हॉट और मॉइस्ट होता है। अब इनकी क्वालिटीज़ की बात करें जो कि कम्प्लेक्शन ऑफ फिज़िकल टाइप होती है या वो किस तरह से बॉडी को इम्पेक्ट कर रहा होता है, तो रेड हेयर, वेरी और थिन बॉडी जो होती है वो कॉलरिक पर्सनैलिटी वालों की होती है, जबकि थिन और पेल मेलनकॉलिक वालों की होती है। ओवरवेटेड होते हैं फ्लेगमेटिक वाले, और रूडी और चबी बॉडी होती है सैंगोइन की। और फिज़िकल बॉडी इम्पैक्ट के बाद अगर हम इसका बहुत ही एक मज़े का एक और फैक्टर देखें तो वो पर्सनैलिटी फैक्टर आ जाता है कि कॉलरिक वाले जो होते हैं वो वायलेंट, मैंगफुल, वोलेटाइल और एम्बिशियस पर्सन होते हैं, जबकि अगर मेलनकॉलिक यानी ब्लैक बाइल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो उनकी पर्सनैलिटी इंट्रोस्पेक्टिव होती है, सेंटिमेंटल होती है और अपथेटिक होती है। जबकि अगर फ्लेगमेटिक की बात करें दूसरी तरफ तो वो स्लगिश, लेजी और कोवर्डली होते हैं। अगर हम सैंगोइन की बात करें तो वो एनॉर्मस, हैप्पी, जेनरस, केयर फ्री, यानी उन्हें केयर नहीं होती इतना वो, और ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी होती है उनकी। तो ये मेरी यहाँ पे एक टिप है कि आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इजीली याद करें ताकि आपको पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट और हेम्बरेस का पता रहे। प्लेटो का कंसेप्ट जो था वो 427 से, अगर 1347 बीसी की बात की तो प्लेटो की ये डेट है, डेट ऑफ बर्थ और डेथ। तो इसने कंसेप्ट दिया था सोल एंड बॉडी का। तो इसका कहना था कि जब तक सोल जो है वो हमारे जिस्म में रहती है उस टाइम तक हम जिंदा रहते हैं। जब सोल हमारे जिस्म से निकल जाती है तो उस टाइम कोई भी जो पर्सन है वो डेड बॉडी बन चुका होता है। और इसी ग्रीक पीरियड की अगर बात करें तो इसका लास्ट जो है वो अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया था कि माइंड और बॉडी जो है वो को रिलेटेड है, ना कि सोल एंड बॉडी। तो इसने रिजेक्ट कर दिया था प्लेटो की थ्योरी को, और उसने कहा था कि माइंड एक फंक्शन है बॉडी का, जैसे वीएन एक फंक्शन है आई का। ठीक है, जैसे आई से देखते हैं तो माइंड भी जो है वो एक बॉडी का ही फंक्शन है। और इसने डायरेक्ट स्टडी करना शुरू कर दिया था ऑर्गेनिजम्स को, और यहीं से इसने एडिशन कर दी थी, इवैल्यूएशन कर दी थी कि डायरेक्ट कर दिया था स्टडी को टुवर्ड्स ऑर्गेनिजम्स स्टडी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिडिल एज की तरफ। मिडिल एज में जो थे टू यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी, प्लॉटिनस और एस.टी. ऑगस्टाइन। तो प्लॉटिनस की अगर बात करें तो प्लॉटिनस को फाउंडर भी माना जाता है निप्लोथेटिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी का, और उसने साथ ही आइडिया दिया था माइंड का, सोल का और इंडिविजुअल का। इसने कहा था ये तीनों चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं विद ईच अदर, यानी ये पैरोकार था जो हमने पहले जो ग्रीक पीरियड में हमने बात की है, टू की, प्लेटो की और अरिस्टोटल की। तो इसने इन दोनों की ही थेरीज़ को एक्सेप्ट किया था, उनको फर्दर एलेबोरेट किया था कि माइंड, सोल और बॉडी मिलकर जो है वो एक पर्सन की लाइफ पर इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो सेकंड था वो एस.टी. ऑगस्टाइन था। इसकी अगर हम बात करें तो ये एग्री था प्लेटो के कंसेप्ट से जो उसने दिया था सोल और बॉडी का कंसेप्ट, कि सोल और बॉडी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, को रिलेशन होता है इनका। और अगर बात करें इसने एक और कंसेप्ट दिया था जो कि बहुत ज़्यादा इसका फेमस भी हुआ था और वजह इसकी शोहरत भी वही है। फाउंडर था ये इंट्रोस्पेक्टिव का, यानी इनर सेल्फ का। इसका कहना था कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपनी इनर से, यानी अपनी सेल्फ अवेयरनेस रखता है, अपनी इनर से उसे बिल्कुल जानकारी होती है, उसे पता होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, यानी अपने थॉट्स को वो अच्छी तरह से समझ सकता है। और ये एस.टी. ऑगस्टाइन का जो कंसेप्ट था इसे हम इंट्रोस्पेक्टिव या इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। तो ये एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही जो ज़बरदस्त किस्म की बात है कि आप इसको याद रखें कि एस.टी. ऑगस्टाइन ने कंसेप्ट दिया था इंट्रोस्पेक्शन का। इसे हम इंट्रोस्पेक्टिव थ्योरी भी कहते हैं, इनर सेल्फ थ्योरी भी कहते हैं। होपफुली आज की जो वीडियो है उसमें मिडिल एज और ग्रीक पीरियड और साथ जो हमने टेबल किया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इस्लामिक पीरियड की बात करेंगे। तब तक आपसे जस्ट यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप लोगों से इन रिटर्न जस्ट ये थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ये मोटिवेट कर सके न्यू वीडियोस लाने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बड़ी मेहनत दरकार होती है। तो जस्ट आपका एक बार बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मोटिवेट कर रहा होता है कि हम न्यू वीडियोस को आपके सामने लेके आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।